सभी को झारखंडी जोहार साथियों। मेरिट स्टडी की ओर से मैं किशोर सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के इतिहास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज झारखंड का एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग लेकर के आगे बढ़े हैं, जिसको कहते हैं अकबर की शासनकाल झारखंड। किस प्रकार से हमारे झारखंड में मुगल साम्राज्य के शासकों ने शासन किया है, उस बातें की उस कड़ी को हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य की कार्यकाल 1526 ईस्वी से शुरू होती है और 1707 ईस्वी तक जाती है। इस दौरान हमारे झारखंड के रोहतासगढ़, तेलियागढ़, रामपुर, है ना, रांची, हजारीबाग, चतरा, ये सभी क्षेत्रों को क्या करता है, प्रभावित करता है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना है कि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, दरोगा, है ना, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जेट हर एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जी, तो आपको सभी को पता है कि झारखंड में अकबर को पढ़ रहे हैं, अर्थात हम लोग मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। मुगल साम्राज्य का पहला अगर शासक की बात करते हैं तो बाबर था। कौन था? बाबर था। और दूसरा की बात करते हैं, हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। और तीसरा आपके सामने आ जाता है अकबर। कौन आ जाता है? अकबर। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझते जाइएगा। बाबर के समय झारखंड में किसी प्रकार का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। हुमायूं के समय झारखंड में कोई विशेष प्रकार की प्रभाव नहीं पड़ा। आ जाते हैं अकबर। अकबर के समय हमारे झारखंड में एक बहुत ही विशेष प्रकार की प्रभाव पड़ी है। लेकिन एक साक्ष्य मिलती है कि हुमायूं को जो है ना, चौसा का युद्ध में, चौसा का युद्ध हुआ था 1540 में। 1540 में जो है हुमायूं को हजारीबाग का भुरकुंडा तक खदेड़ दिया था। बात समझ में आ रहा है? कौन खदेड़ा था? बोलिएगा शाहजहां। ओह वेरी सॉरी, शेर शाह सूरी। कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को खदेड़ा गया था, है ना। और कहाँ तक गया था? भुरकुंडा तक गया था। कहाँ तक गया था? भुरकुंडा तक गया था। अब हम लोगों की बात आती है अकबर की। सबके सामने कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? अकबर। सभी लोग हेडिंग अकबर का बना लेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस प्रकार से झारखंड में अकबर का शासन हुआ, किस प्रकार से झारखंड में अकबर का शासन हुआ, है ना। अकबर, आपको पता है कि अकबर एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। मतलब अकबर जैसा हमारे झारखंड में किसी प्रकार का कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। अरे अपने जमाने में 1600 रखेल रखा था। 1600 रखेल जिस क्षेत्र में जाता था साम्राज्य विस्तार के लिए, 1600 रखेल हर क्षेत्र में रखेल रहता था और वो क्षेत्र दहेज में ले लेता था। अगर हम लोग बात करते हैं अकबर की शासनकाल, तो अकबर की शासनकाल को दो भागों में बांटते हैं। 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाती है, इस काल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं पूर्व काल, एक को बोलते हैं पूर्व काल, और एक को बोलते हैं उत्तर काल। एक को क्या बोलते हैं? उत्तर काल। पूर्व काल की बात करते हैं तो 1556 से लेकर के 1575 तक, 1556 से लेकर के 1575 तक की कार्यकाल जाती है। लेकिन उत्तर काल की बात करते हैं तो 1576 से लेकर के 1605 तक की कार्यकाल जाती है। ये दोनों अकबर की कार्यकाल है। दोनों में अंतर क्या है, हमारी बात को समझेंगे, है ना। एकदम सभी लोग कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। चलें, अगर हम बात कर रहे हैं पूर्वकाल की, तो ये प्रारंभिक काल है और ये क्या है? बाद की काल है। 1556 से 75 की बात जो अगर हम लोग करें तो इस समय अफगानों पर विजय प्राप्त किया अकबर। जो हम किसकी बात कर रहे हैं? अकबर की, है ना। इस समय किस पर विजय प्राप्त किया? अफगानों पर विजय प्राप्त किया। अफगानों पर विजय प्राप्त किया। बात को समझ रहे हैं? 1556 से 1575 के बीच अफगानों पर विजय प्राप्त किया और 1576 से लेकर के 1605 में क्षेत्रीय राजाओं पर, किस पर?
क्षेत्रीय राजाओं पर विजय प्राप्त किया। क्षेत्रीय राजाओं पर क्या किया? विजय प्राप्त किया। मतलब कि झारखंड में अकबर की शासनकाल को कितने खंडों में बांटा गया? 2। एक अफगानों पर विजय, दूसरा क्षेत्रीय राजाओं पर विजय। तो हम अफगानों पर विजय यही बस 2 ही मिनट में आपको मैं क्या कर देता हूं, खत्म कर देता हूं। तो हेडिंग बना लीजिएगा पूर्वकाल, जिसे 1556 से लेकर के 1575 की हम लोग बात करते हैं। एक समय आती है 1575, एक समय आती है 1575। समय टकरोई की लड़ाई चल रही थी। टकरोई की लड़ाई के बाद, टकरोई की लड़ाई के बाद जो है ना, अफगान, कौन? अफगानी जो है बिहार जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? सभी लोग एकदम लिखते जाएंगे। बिहार जा रहे थे। और बिहार जाने के क्रम में रामपुर बोले तो रामगढ़, एकदम समझते जाइएगा। रामगढ़ का पुराना नाम, रामपुर में रुका। कहाँ पर रुका? रामपुर में रुका। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा। रामपुर में रुका। इस समय, ठीक है, रामपुर में रुका। इस समय अकबर का सेनापति जो है, अकबर की सेनापति अफगानों पर क्या किया? हमला किया और उसे यहां से भगा दिया। और उसे यहां से क्या किया? रामगढ़ से क्या करता है? भगा देता। तो यही क्वेश्चन आता है कि अफगान तरफ से कौन शासन कर रहा था? जुनेद करानी। कौन शासन कर रहा था? अकबर, ये अफगान तरफ से जुनेद। कौन? जुनेद करानी कौन शासन कर रहा था? जुनेद करानी को क्या करता है? अकबर के सेनापति 1575 ईस्वी में रामपुर पे पीछा किया और भगा दिया गया। और क्या किया? भगा दिया। मुगल के सेनापति क्या करते हैं? सेनाओं ने भगा देते हैं। आप समझ गए हैं? अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी मुख्य विशेषता है झारखंड में क्षेत्रों का राजाओं पर विजय, ये हम लोग कवर करते हैं। चलो सभी लोग एकदम हेडिंग बना लीजिएगा। अकबर की बातें हम लोग कर रहे हैं और क्षेत्रीय राजवंश की बात कर रहे हैं, है ना? क्षेत्रीय राजवंश की बात करें। देखो बाबू, रात 9 बजे से लाइव क्लास चल रही है ना? रात 9 बजे से लाइव क्लास चल रही है, जिसमें पूरे साइंस को ख़त्म किया जा रहा है। पूरे साइंस की क्लास हो रही है। आप लोग जिसको साइंस समझ में नहीं आता है, आप आकर के पढ़िए और देखिए कैसे साइंस पढ़ा जाता है। चलो, तो अकबर की शासन हम लोग पढ़ रहे हैं। किसकी शासन पढ़ रहे हैं? अकबर की शासन पढ़ रहे हैं क्षेत्रीय राजाओं पर। किस पर? क्षेत्रीय राजाओं पर। तो ये समय आती है 1576 से लेकर के 1605। ये उत्तर की बातें हैं। किसकी बातें हैं? उत्तर की बातें हैं। तो सबसे पहले अकबर जो है टारगेट किया नागवंशों पर। किस पर? नागवंशों पर। किस पर टारगेट किया? नागवंशों पर। नागवंश कहाँ का था? छोटा नागपुर का। कहाँ का था? छोटा नागपुर का, है ना? नागपुर। छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं पर क्या किया इसने? सबसे पहले टारगेट सेट किया। क्या सेट किया? टारगेट। तो आपको पता है कि छोटा नागपुर को इस समय कुकरा या खंकारा कहा जाता था। आपको पता है ना? छोटा नागपुर को इस समय कुकरा या खंकारा कहा जाता था। अब क्या करता है? अकबर के द्वारा जो है सेनापति को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? सेनापति शहबाज खां। एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा। शहबाज खां को भेजा जाता है ना? शहबाज खां को भेजा जाता है। और नागवंशों का राजा थे वो मधुकरण शाह थे। मधुकरण शाह। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा, है ना? अकबर अपने सेनापति शहबाज खां को भेजा और नागवंशों का राजा कौन था? मधुकरण शाह था। अब क्या होता है? ये तो हमारे दिल्ली की राजगद्दी में बैठा हुआ है, ये शक्तिशाली शासक था। और ये हमारा क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र, एक छोटी सी क्षेत्र का राजा था। अब क्या करता है? दोनों के बीच क्या होता है? लड़ाई होती है। शहबाज खां और मधुकरण शाह के बीच क्या होती है? युद्ध होती है। क्या होती है? युद्ध होती है। और मधुकरण शाह पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं।
मधुकरण शाह क्या हो जाते हैं, हार का सामना इनको करना पड़ता है। जब हार जाते हैं तो शहबाज खां बोलते हैं कि हमारी अधीनता को क्या करो, अधीनता को क्या करो, स्वीकार करो। क्योंकि इनका अधीनता क्या है, यहां से मालगुजारी, जो भी टैक्स होगा, जो भी, आप समझ में आ रहा है ना, जो भी टैक्स होगा उसको क्या करो, इकट्ठा करो और हमारा क्या करो, सहायता करो, हमारा क्या करो, सहायता करो। तो शहबाज खां मधुकरण शाह को हराया और अधीनता को क्या किया, स्वीकार करवाया। तो क्वेश्चन आता है, मधुकरण शाह अधीनता को स्वीकार किया, कौन सेनापति हराया था इसको, तो बोलिएगा कौन हराया था, शहबाज खां ने हराया था। कौन हराया था, शहबाज खां। कॉन्सेप्ट समझ गए। अब मधुकरण शाह क्या करता है, मुगलों के अधीन तो हो गया, अब क्या करता है, उड़ीसा से ये युद्ध करने लगा, है ना, उड़ीसा से युद्ध करने लगा, है ना, अकबर के साथ देने लगा, अकबर को साथ देने लगा। और कुतुल खां का एक पुत्र था, कुतुल, एक छोटा सा, है ना, कुतुल खां का एक पुत्र था, उसको क्या क्या पराजित किया। कौन पराजित किया, तो मधुकरण शाह पराजित किया, क्योंकि हाथ किसका था, अकबर का था, और मुगलों का मालगुजार बनाया। और कुतुल खां का क्या बनाया, मुगलों का मालगुजार बनाया, मुगलों का क्या बनाया, मालगुजार बनाया। अब क्या होता है, एक समय आती है, समझते जाइएगा, 1590 समय आती है, 1590। और इस समय अकबर का सेनापति जो थे वो मानसी थे। एकदम सभी लोग कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। सेनापति कौन थे, मानसी थे। कौन थे, मानसी थे, है ना, मानसी थे, ठीक है। अब मानसी क्या करते हैं, झारखंड में अपना कदम रखते हैं, अपना कदम रखते हैं कब, 1590 ईस्वी में। कब रखते हैं, 1590 ईस्वी में। चलो, यहां तक नागवंशी राजा समझ में आ गया। कुकरा कहा गया था छोटा नागपुर को, शहबाज खां को भेजा और नागवंशी राजा मधुकरण को हराया और अधीनता को स्वीकार किया। अब मधुकरण शाह अकबर को साथ देने लगा और उड़ीसा से युद्ध हुआ, कुतुल खां से युद्ध हुआ और मुगलों का मालगुजार बनाया, है ना, क्या हुआ रे। और 1590 ईस्वी में सेनापति मानसी बना। सेनापति कौन बना, मानसी बना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या हुआ, ठीक है। चलो, हम लोग छोटा नागपुर के नागवंशों के बारे में समझ लिए। अब आता है चेरो राजवंश, क्योंकि अकबर के समय लगभग सभी राजवंश ने क्या किया है, प्रभावित हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं पलामू का चेरो वंश, पलामू का चेरो वंश। इस समय भी अकबर का क्या हुआ है, बहुत शासन गजब तरीके से हुआ है, बहुत ही शासन क्या हुआ है, गजब तरीके से हुआ है। तो पलामू का चेरो वंश की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि आपके सामने कौन आ गया, मानसी आ गया। मानसी अब क्या होता है, बिहार और झारखंड का सूबेदार घोषित होता है। सूबेदार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बिहार और झारखंड का सूबेदार बनाया जाता है ना। मानसी को बिहार और झारखंड का क्या बनाया जाता है, सूबेदार बनाया जाता है। और 1590 ईस्वी में चेरो राजा भागवत राय, सभी लोग लिखते जाएंगे। चेरो राजा भागवत राय पर क्या करता है, युद्ध छिड़ता है और इसको क्या करता है, हरा देता है। जैसे हार गया तो इसकी भी अधीनता को क्या कर लिया भागवत राय, स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्या यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पलामू के चेरो राजवंशों के बीच भी इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है ना, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु। फिर भगवत राय का शासन स्थापित होता है। भगवत राय का शासन क्या होता है, स्थापित होता है। ठीक है, भगवत राय का शासन क्या होता है, स्थापित होता है। लेकिन
इससे पहले हमारी पलामू का क्षेत्र तो बन गया, अब सिंहभूम का सिंहवंश आपके सामने आता है। सिंहभूम का सिंहवंश, कौन? सिंहभूम का सिंहवंश। ठीक, चलो देखो, सिंहभूम का सिंहवंश। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पूरा अकबर पढ़ा रहे हैं, पूरी डीप लेवल जा रहे हैं। अब सिंहभूम का सिंहवंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि आपके सामने कौन राजा है, सेनापति है? मानसिंह है। किसकी सेनापति है? अकबर की सेनापति है। बात हम कब की कर रहे हैं? 1592 ईस्वी की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1592, है ना। सिंहभूम का राजा इस समय था रंजीत सिंह। कौन था? रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह को जो है ना मानसिंह क्या करता है? पराजित कर देता है सबको, क्योंकि हाथ किसका था? अकबर की था। पराजित कर देता है और उसको फिर अधीनता स्वीकार करवाता है। क्या करता है? अधीनता स्वीकार करवाता है। अधीनता को क्या करता है? स्वीकार करवाता है। और बाद में राजमहल को, किसको? राजमहल को झारखंड प्लस बंगाल प्लस बिहार का राजधानी बनाता है। क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। राजधानी क्यों बनाएगा? क्योंकि देखो वो संथाली क्षेत्र था, वहाँ के लोग आदिवासी थे, वहाँ पे के लोग क्या थे? आदिवासी थे। तो ठीक है, आप समझ गए हैं ना। बंगाल की राजधानी राजमहल को बनाया गया, झारखंड की राजधानी राजमहल को बनाया गया, और बिहार की भी राजधानी राजमहल को बनाया। किसके द्वारा? बोलिएगा, मानसिंह के द्वारा। कब बनाया गया? 1592 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1592 ईस्वी में। बात समझ गए? 1592 ईस्वी में। कोई दिक्कत? किसी प्रकार का कोई समस्या? चलो, ये था पूरी अकबर की शासनकाल। कहाँ की? झारखंड की। ये पूरा अकबर की शासनकाल झारखंड की थी। कल हम लोग जहांगीर की बात करेंगे और बहुत ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अच्छा, आप लोगों को जोड़िए, है ना। और क्लास लाइव चल रही है रात 9 बजे से साइंस की, आप वहाँ पर भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद।